इमेजिन कीजिए कि आप किसी ग्राउंड के बाहर बैठकर कोई गेम देख रहे हैं और अचानक से फील्ड के अंदर कोई जानवर घुस जाता है। कितनी कितनी ऑब्वियस सी, विजिबल सी और नोटिसेबल सी चीज होगी, राइट? इनफैक्ट हमें ये लगता है कि उस ग्राउंड के नजदीक बैठे किसी भी फर्द की नजर इस चीज पे जरूर जाएगी। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक वीडियो प्ले की जाएगी जिसमें 6 लोग होंगे। उन 6 लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड किया गया है। पहली टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है और वो ये है कि उन्होंने सिर्फ व्हाइट कलर के टी शर्ट्स पहने हुए हैं और दूसरी टीम जो है वो ब्लैक कलर टी शर्ट्स पहने हुए हैं। और इनका काम यह है कि ये एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं आपस में। मतलब ये है कि व्हाइट कलर टी शर्ट्स पहने जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के दरमियान एक बास्केटबॉल को पास कर रहे होंगे और ब्लैक कलर टी शर्ट्स पहने जो टीम होगी वो अपने प्लेयर्स के दरमियान एक बास्केटबॉल पास कर रही होगी। इस वीडियो को देखते दौरान आपका टास्क, आपका चैलेंज ये होगा कि जिन प्लेयर्स ने व्हाइट कलर के टी शर्ट्स पहने आपको सिर्फ उन पे गौर करना है। अपनी पूरी अटेंशन, पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ उन्हीं पे ऊपर लगानी है और आपको ये काउंट करना है, ये गिनना है कि व्हाइट कलर टी शर्ट्स पहने, सफेद टी शर्ट्स पहने जितने प्लेयर्स हैं उनके दरमियान वो बास्केटबॉल कितनी मर्तबा पास की जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को इसीलिए किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि दुनिया की सबसे जीनियस माइंड्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको जवाब भी मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि शायद आप दुनिया के सबसे जीनियस माइंड्स में से एक हैं और आपका दिमाग, आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। अगर आपका जवाब 15 पासेस है तो मुबारक हो, आपका दिमाग काफी तेज है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपने इस वीडियो के अंदर एक गोरिल्ला को देखा? एक गोरिल्ला, एक जानवर? नहीं तो चलिए इसी वीडियो को ओवरऑल एक मर्तबा फिर से देखते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वीडियो में 6 लोगों के अलावा और कुछ था या नहीं। एग्जैक्टली 9 सेकंड्स तक इस पूरे वीडियो में तमाम लोगों के दरमियान एक गोरिल्ला एक फ्रेम से एंटर होकर दूसरे फ्रेम तक एग्जिट कर लेता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शंस काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। हमारा टारगेट, हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमें व्हाइट कलर के टी शर्ट्स वाले जितने प्लेयर्स हैं उनके पासेस को काउंट करना है और ये प्रूव करना है कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा क्लियर है, हमारा फोकस, हमारी अटेंशन सिर्फ उस एक चीज के ऊपर थी और जिसके बलबूते पर हम इतनी बड़ी, इतनी ऑब्वियस एग्जिस्टिंग चीज को नोटिस नहीं कर पाए। इसे द इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट या फिर सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट कहा जाता है, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट है। इनफैक्ट सिलेक्टिव अटेंशन का जो ये फिनोमेना है वो इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिनोमेनास में से एक है। साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर चैवरेस और डैनियल साइमंस ने एक बड़े डिकेड तक इनके ऊपर काम की, इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस के ऊपर काम की और आखिरकार 1990s में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यही वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। इस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन को जिस तरह दी जाती है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, इस तरह पेपर्स लिखते हैं कि अगर आपका दिमाग किसी एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा होता है तो आपका दिमाग उसी एक चीज के रिलेटिव स्पीड के हिसाब से काम करता है और ये सब कुछ करते करते उस काम के, उस टारगेट के या फिर आपकी अपने अराउंड जो कुछ छोटी, माइन्यूट या फिर मेजर बड़ी चीजें होती है, फीचर्स होती हैं, बड़ी डिटेल्स होती हैं, आपका दिमाग उन चीजों को नोटिस नहीं कर पाता। ऐसी चीजों को नोटिस नहीं कर पाता जो छोटी हैं या बड़ी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, खतरनाक हैं या खूबसूरत है। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां पे कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, फोकस, गोल्स, एम्स, टारगेट्स और टारगेट्स को फॉलो करने के लिए कुछ भी किया जाता है, चाहे पढ़ाई, जॉब, नौकरी, अचीवमेंट्स, पैसे, ये सारी चीजें लोगों की प्रायोरिटीज बन चुकी है। चाहे वो प्रायोरिटी किसी इंसान के सर्वाइवल से इस सोसाइटी में एसोसिएट करती हो या फिर वो इंसान के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने से एसोसिएट करती हो, ये सारी चीजें हमारी बेसिक प्रायोरिटीज बन चुकी है और हमारे जिंदा रहने के वजूहात मकासद में तब्दील हो चुकी है।
हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने एक्शन से कि ये दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये जमाना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अपने इन्हीं प्रायोरिटी से हम जमाने को कंपटीशन तो दे रहे हैं, हम जमाने की रिलेटिव स्पीड से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। आजकल की कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, एम्स, गोल्स, पैशंस, एम्बिशन, पढ़ाई, जॉब, अचीवमेंट्स, पैसा, लग्जरी, ये सारी चीजें हमारी प्रायोरिटीज तो बन चुकी हैं, और इसके साथ कुछ और प्रायोरिटीज हैं जो या तो सोसाइटी सेट करती है या हम सेट करते हैं। लेकिन इन सारी प्रायोरिटीज को फॉलो करते करते हम अपनी जिंदगी में उन इंपॉर्टेंट गोरिल्लास को नहीं देख पाते जिनको देखने की जरूरत है। उन गोरिल्लास से मेरा मुराद जिंदगी के, इस दुनिया के, हमारी पर्सनल लाइफ के छोटे, माइन्यूट या फिर मेजर डिटेल्स, खूबसूरत या फिर खौफनाक डिटेल्स, ऐसे लोग जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी नज़र इन चीज़ों पे कभी जाती ही नहीं। पैदा होने के बाद सोसाइटी हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स रख देती है, हमारे लिए कुछ प्रायोरिटीज रख देती है कि अगर हम जिंदा होंगे तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए जिंदा होंगे, और कॉन्शियसनेस हासिल करने के बाद हम अपने लिए कुछ पैरामीटर्स रख देते हैं, अपने लिए कुछ पैरामीटर्स सेट कर देते हैं, प्रायोरिटीज सेट कर देते हैं कि अगर हम जिंदा होंगे, हम सिर्फ पैसे के लिए जिंदा होंगे, हम अचीवमेंट्स के लिए जिंदा होंगे, हम सोसाइटी के सामने खुद को प्रूव करने के लिए जिंदा होंगे, सोसाइटी की रेस में आगे रहने के लिए, खुद को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी स्पीड को जस्टिफाई करने के लिए जिंदा रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों को करते करते, दुनिया की या फिर इन प्रायोरिटीज़ के रिलेटिव स्पीड को मैच करते करते, हम अपनी ज़िंदगी की, अब इस दुनिया के उन गोरिल्लास को भूल जाते हैं जिन पे नज़र डालने की ज़रूरत है, उन डिटेल्स पर, उन फीचर्स पर कभी गौर नहीं करते जिन पे गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी को, इस दुनिया को डिफाइन करती हैं, ना ही वो प्रायोरिटीज़ जो आजकल हमारे ज़िंदा रहने के वजूहात बन चुके हैं। अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिल जाए तो अपने पैशन, अपने गोल्स, अपने कंसंट्रेशन, अपनी फोकस को साइड पे रख के कभी बैठ जाइएगा, अपने दिमाग से सारी चीज़ों को हटाकर रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा और सोचिएगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। कभी ध्यान दीजिएगा इस दुनिया में जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसकी बनावट पर, खुद की बनावट पर। हवा जब आपके जिस्म को छू कर निकलती है उस पर ध्यान दीजिएगा, फूलों के टेक्सचर, फूलों की खूबसूरत, फूलों की रंगत पे ध्यान दीजिएगा, आसमान पे ध्यान दीजिएगा, दीवारों की दरारों पे, ज़मीन पे, पानी पे, समंदर पे, हर एक चीज़, ये जो सांसें आती हैं जिनके ऊपर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, इसके रिदम के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब आप बगैर किसी सेल्फ सेंटर्ड जेस्चर के किसी इंसान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और जब वो आपकी तरफ मुस्कुराता है तो उस तासुर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जब हम लिटरेचर में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी रोमांटिक लगती हैं, हमें नॉस्टैल्जिक लगती हैं, ऐसे जैसे 1000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लोगों के वैल्यूज़, लोगों की इमोशंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते देखते अपना फोकस एक जगह गड़ाए हम हमेशा इन गोरिल्लास पे कभी ध्यान नहीं देते।